सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर जोड़कर भी देखा जाए तो इनका आंकड़ा 1-1.5 लाख से ऊपर नहीं जाता है। जब कार्यकर्ता मुट्ठी भर बचे हैं, आखिर किनके दम पर ये लोग चुनाव लड़ने और जीतने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अब जनता कभी भी किसी भी कीमत पर इनकी बातों में नहीं आने वाली। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्चुअल रैली के जरिए बीजेपी ने अपने सभी समर्थकों के साथ सीधा संवाद किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल साफ साफ कह दिया कि अब लालटेन युग चला गया, अब एलईडी बल्ब का युग आया है। इस वक्त रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। कल वर्चुअल रैली के माध्यम से काफ़ी संख्या में लोग जुटा लिए। आलोक जी, काफ़ी संख्या का मतलब क्या होता है? यही भारतीय जनता पार्टी जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी होने का दम्भ भरती है। अगर ये गांधी मैदान में रैली कर रहे होते तो ये लोग कहते कि हमने 10 लाख लोगों को जुटा दिया। अरे भैया, आपने अगर रैली की है, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर जोड़कर भी देखा जाए तो इनका आंकड़ा 1-1.5 लाख से ऊपर नहीं जाता है। अब क्या गारंटी है कि इतने सारे लोग बिहार के ही थे? गांधी मैदान में तो बिहार के ही लोग आते हैं, पूरे देश से पूरे विश्व के लोग जुड़ सकते थे उसमें। बहुत सारे लोगों ने देखा, हम लोग भी लगातार देख रहे थे कि कितने लोग बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल और यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे। तो इतने तो लोग ही हैं आपके पास। लगता है आपने 1 मार्च की जो जनता दल यू की जो अभूतपूर्व रैली हुई थी, कार्यकर्ता सम्मेलन जो हुआ था गांधी मैदान में, उससे सबक नहीं सीखा। उसी वक्त एनडीए के जो कार्यकर्ता थे वो हतोत्साहित हो चुके थे कि जब कार्यकर्ता मुट्ठी भर बचे हैं, आखिर किनके दम पर ये लोग चुनाव लड़ने और जीतने वाले हैं? कहा जा रहा है कि रणनीतियां बनाई जा रही हैं, और जहां तक बात रही, अब तो आरजेडी ने भी कह दिया कि सवर्ण को हम जाति को देखिए, आप जगह देंगे। आपने 2 बातें कही हैं। सबसे पहली रणनीति की बात, अगर अमित शाह जी यह जो रैली करते, इस रैली में अगर बिहार के पिछड़ेपन के बारे में बात करते, बिहार में जो पढ़ाई, कमाई, दवाई, कार्रवाई, सिंचाई, सुनवाई की व्यवस्था नहीं है, उसके विषय में अगर यदि चर्चा करते तो हम लोग सही मायने में उनकी इस डिजिटल रैली की सफलता मानते। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि सवर्णों को लेकर अब की चुनाव में, देखिए ऐसा नहीं है। संख्या के आधार पर हमेशा ही प्रतिनिधित्व मिलता आया और मिलना भी चाहिए। इसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश करें, जदयू के लोग कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश करें, तो यह सही नहीं है। क्या मतलब भाजपा और जदयू के भ्रम में जनता नहीं आने वाली है इस चुनाव में? कब तक आएगी आखिर? कोई आपको 1 बार बेवकूफ़ बना सकता है, 2 बार आपने उसकी बात मान ली, तीसरी बार उसने दल बदल लिया तो आपने उसकी बात मान ली। लेकिन आखिर कब तक आप बेवकूफ़ बना पाएंगे एक ही जनता को? अब तो ये जो कोरोना महामारी आई, उसने इन लोगों की व्यवस्था की पोल बहुत अच्छे से खोल दी है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जनता कभी भी किसी भी कीमत पर इनकी बातों में नहीं आने वाली। तो क्या मतलब कल की जो वर्चुअल रैली थी उसमें जो लोग देख रहे थे उन्होंने इनकी बात को नहीं समझा, नहीं सुना? बिहार के लोगों ने उनकी बात को माना कि नहीं? अगर बिहार की आबादी को आप देखते हैं, 12 से 13 करोड़ बिहार की आबादी है, और उस आबादी में से महज कुछ हज़ार या 1-8 लाख लोग सुन रहे हैं बिहार के, तो आप समझिए कि इनकी बात कितने लोगों तक पहुंच पाई है। और इतने लोगों तक ही अगर बात पहुंच पाई है तो किस रूप में लोगों ने इसे लिया है कि लोगों का डिसइंटरेस्ट इस कदर शो हुआ है, तो कभी लोग सीरियसली नहीं लेंगे। देखिए, लोग कभी सीरियसली नहीं लेंगे, ये साफ कर दिया है रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा। और इनका कहना है कि जब करोड़ों के इस आबादी वाले बिहार में महज लाखों की संख्या में ही लोगों ने उन्हें सुना है, तो समझिए कि कितनी दूर तक प्रचार हुआ है और कितनी जन जो है वो इनके साथ खड़ी है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, क्योंकि चुनाव नज़दीक आने लगे हैं और राजनीति का जो रंग है वो चढ़ने लगा है। धन्यवाद। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर जोड़कर भी देखा जाए तो इनका आंकड़ा 1-1.5 लाख से ऊपर नहीं जाता है। जब कार्यकर्ता मुट्ठी भर बचे हैं, आखिर किनके दम पर ये लोग चुनाव लड़ने और जीतने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अब जनता कभी भी किसी भी कीमत पर इनकी बातों में नहीं आने वाली।